नमस्कार, मैं अनीता दीक्षित, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल पथरगढ़ी। आज के बहुपद की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बहुपद की बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में अध्ययन किया था, आज हम बहुपद का जो 10वीं में बेसिक पार्ट है बहुपदों का भाग, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बहुपदों के भागों का कंसेप्ट क्या है और किस आधार पे हम बहुपदों का भाग कर सकते हैं, किस विधि से कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन पहले से लिख लिखा है। एक है बहुपद 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x का वर्ग को 4x के वर्ग से भाग दे, और दूसरा प्रश्न मैंने लिख के रखा हुआ है 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को x ऋण 2 से भाग दे। ये मैंने दोनों अलग अलग प्रश्नों को इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इन दोनों को अलग अलग तरीकों से भाग दूंगा। दोनों में अगर हम बेसिक अंतर देखना चाहेंगे तो भाजक का है। यहाँ पे भाजक केवल एक पदी है और इस प्रश्न में भाजक जो है दो पदी, अर्थात कि ये सिंगल डिविजर वाला है और यहाँ पे अपने पास क्या है, डबल वाला है। तो इस कंडीशन में भाग किस प्रकार से करते हैं? बहुपदों के भागों के लिए हम प्रायः दो विधि का प्रयोग करते हैं। एक हम करते हैं गुणनखंडन, कि हम पदों को छोटे छोटे टुकड़ों में गुणनखंडित करके उभयनिष्ठ पद निकाल के हम भाग करते हैं। दूसरा होता है जब हमारे पास जो भाजक होता है वो एक से अधिक पद वाला होता है, तो उस केस में हम दीर्घ भाजन विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब बहुपदों के भागों के लिए जैसा कि हमारे पास ये बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x के वर्ग को हमें भाग देना है 4x के वर्ग से। क्योंकि हम गुणनखंडन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं, पूरे के बटे में 4x का वर्ग, अर्थात कि इस बहुपद को, जो कि 3 पदी बहुपद है, जिस बहुपद की घात 4 है, हम उसको भाग दे रहे हैं किससे, 4x के वर्ग से। क्योंकि ये हमारा गुणनखंडन बहुपद है, इसलिए हम क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि है, इसलिए हम क्या करेंगे, पदों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x गुणित x गुणित x गुणित x, धन 12 को भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, x की घात 3 को हम लिख सकते हैं x गुणित x गुणित x, धन 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, और x के वर्ग को लिख सकते हैं हम x गुणित x। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक पद है, ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद, और पूरे के बटे में हमारे पास है 4x का वर्ग, जिसमें हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और x के वर्ग को लिख सकते हैं हम x। अब जो पद हमारे पास हर में है, हम उस पद को अंश में को वैनिश निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे x गुणित x, तो यहाँ पे भी आपके पास 1x, यहाँ पे भी अपने पास 2x है और यहाँ पे भी 2x। यहाँ पे ज्यादा है लेकिन हमें न्यूनतम पद निकालना है कि हाँ, तीनों पदों में x की घात 2 है, वो न्यूनतम चर का घात है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2 दूनी, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे हम 2 दूनी 4, अर्थात कि हम 2 दूनी 2 गुणित 2 सारे पदों में से वैनिश निकल जाएगा, x गुणित x सारे पदों में से वैनिश बचेगा क्या कोष्टक में, यहाँ पे 2 निकला तो यहाँ बचा x का वर्ग बचा, उसके बाद धन 2 ये निकल गया, यहाँ पे बचा 3x, धन यहाँ से 2 दूनी 4 निकल गया और दोनों x निकल गया तो बचा खाली 2। पूरे के बटे में अपना आया 2 गुणित 2 गुणित x गुणित x, 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 एक कम 2 2 एक कम 2, x से कम है x से कम है x से कम है x। तो हमारे पास बचता है x का वर्ग धन 3x धन 2। इस बहुपद को 4x वर्ग से भाग करने पे प्राप्त हमारा भागफल होगा x का वर्ग धन 3x धन 2। ये गुणनखंडन विधि था, इसलिए हमने क्या किया, सभी पदों में से जो उभयनिष्ठ निकल सकता है, जो कॉमन निकल सकता है, उसको हमने कॉमन निकाल दिया। ये आपको समझ में आया, इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पदों में तोड़ा है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 4 उभयनिष्ठ निकालते, x की घात 2 सारे पदों में से उभयनिष्ठ निकालते तो भी हमको x का वर्ग धन 3x धन 2 प्राप्त होता। तो ये इस बहुपद को गुणनखंडन विधि से 4x वर्ग से भाग देने से प्राप्त आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अब हम दूसरे प्रश्न में करते हैं, जिसमें आपका जो भाजक है वो आपका एक से अधिक पद है, और जब भाजक एक से अधिक पद होगा तो हम भाग वाले करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, मान लीजिए 26 भागित 5, ये छोटी छोटी क्लासों में हमने किया है। जब ये ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 26 और ये 5, जहाँ पे 26 हमारा भाज्य होता है और 5 हमारा भाजक होता है। 5 का पहाड़ हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि 26 से ज्यादा ना है, 5 25 हमारा आता है, 6 में से 5 हम हटाते हैं तो 1 आ जाता है, 5 हमारा भागफल हो जाता है, ये हमारा शेष फल होता है, ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा
भाज्य। ठीक उसी रूप में, लेकिन चूंकि ये बहुपद है, यहाँ पे हमको चर और अचर का रूप मिल रहा है, हम उसको समझेंगे। जैसा प्रश्न था 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को x ऋण 2 से भाग देना है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को हमें भाग देना है किससे, x ऋण 2 से। अब भाग के लिए, क्योंकि वहां तो हमारे पास 5 का पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, हम अंकों का सीधा कर लेते हैं। चरों का पहाड़ा तो हमें याद नहीं हो सकता क्योंकि x ऋण 2 अलग अलग पद है। तो यहाँ पे जानने का सबसे सरल तरीका है कि जो भी आपका भाज्य है उसके पहले पद को और जो आपका भाजक है उसके पहले पद को, इन दोनों पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को ध्यान देंगे तो ये विधि आपको बहुत आसान लगेगी और आराम से समझ में आएगी। जैसे ये x, तो हमें ये सोचना है कि हम x में किसका गुणा करें कि 2x का वर्ग। अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि रफ में हम इसके पहले पद को, पहला पद क्या है 2x का वर्ग, और भाजक के पहले पद को, भाजक का पहला पद क्या है x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का वर्ग मतलब x गुणित x, और ये x का क्या कितना है 2x। तो इसका मतलब है कि हम x का गुणा 2x से करेंगे। तो यहाँ आपका भागफल में आया 2x, और 2x का गुणा जब हम इससे करेंगे 2x से गुणा किससे, x ऋण 2 से करेंगे, तो 2x से गुणा इससे करेंगे तो 2x का वर्ग, 2 दूनी ऋण 4, मतलब 2x जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया 2x का वर्ग ऋण 2 दूनी 4x। अब आप इसको लिख लीजिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद और भाज्य के पहले पद को हमको फोकस करना है, और हमको ये सोचना है कि हम इसमें क्या गुणा करें कि ये है। अगर हम डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो इस पद को रफ में लिखिए, बटे में x लिखिए। अब जब हम इसके तो x का वर्ग और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2x। इसका मतलब है कि हम 2x जो है का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये पद आएगा। तो हम, क्योंकि ये वाला भी पद है हम इसको छोड़ नहीं सकते, तो 2x का गुणा इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 2 एकाम 2 और x का गुणा x का वर्ग, ऋण का ऋण 2 दूनी 4 और x का x। अब भाग विधि में आपको ये भी ध्यान रखना, जिस प्रकार हम घटाते हैं तो यहाँ पे भी घटाया जाएगा। तो घटाने को आप इस तरह से शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि जो भी चिन्ह आपके पास आ रहा है उसको आपको विपरीत कर देना। जैसे यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब धन है, तो धन का आपका यहाँ पे हो जाएगा ऋण। यहाँ पे ऋण है तो हम इसको कर देंगे धन। अगर यहाँ धन होता तो हम इसको ऋण कर देते हैं, ऋण है तो हम इसको क्या कर देंगे धन। अब इसको हम अलग करते हैं, 2x के वर्ग में से 2x के वर्ग को घटाया, ये आपस में कैंसिल हो गए। 5x, अब ये ऋण चिन्ह आना नहीं जाएगा, जो चिन्ह बदला है उसको हम स्वीकार करेंगे। तो 5x और ये 4x, 5x और 4x को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9x। अब जो ऋण 3 बचा उसको हम उतार लेते हैं, ये आ गया 9x ऋण 3। ठीक है। अब फिर वही सेम कंडीशन कि हम इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे। अब इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है 9x और इसका पहला पद क्या है x। ये और ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 9। इसका मतलब है कि हम अगले पद के लिए क्या करेंगे 9 का गुणा करेंगे, तो प्लस 9। अब 9 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 9 गुणित x, 9x ऋण का ऋण 9 दूनी 18। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 9 गुणित x ऋण 2 में अगर यहाँ करूँ तो 9 गुणित x 9x और ये 9 दूनी 18। ठीक है। अब फिर वही विधि कि चिन्ह हम बदल देंगे, धन है यहाँ तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो यहाँ पे धन हो जाएगा। हम कल हल करते 9x में से 9x घटा कैंसल, अभी बचा धन 18, ये बचा ऋण 3। तो धन 18 में से ऋण 3 अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 18 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा ये 15। अर्थात इस भाज्य बहुपद को x ऋण 2 से भाग देने पर हमको भागफल प्राप्त होता है 2x धन 9, शेष फल प्राप्त होता है 15, और हमारा भाजक था x ऋण 2 और भाज्य था हमारा 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और सवाल हमारा मन में आ सकता है कि यहाँ तो चलिए सीधा सेफ सवाल आ गया, हमको रुकना कहाँ पे है। तो आपको रुकने का ध्यान में ये रखना है कि जैसे ही आपके इस पद अगर कोई चर बचता है और उस चर की घात भाजक के चर की घात से कम हो जाती है तो मतलब आपका भाग जो है वहीं पे रुक जाएगा। तो
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक बहुपद था 2x का वर्धन 5x ऋण 3, जिसको हमको भाग देना था x ऋण 2 से। और इसको भाग देने के लिए हमने पहले क्या समझा कि हमें पहले पद को देखना है, भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद। समझने के लिए हमने ये किया कि 2x का वर्ग पहला पद था, भाजक का पहला पद x था, ये और ये इसको आपस में कैंसिल किया, 2x बचा। इसका मतलब है कि हमको ये पहले पद के लिए गुणा 2x से करना होगा। 2x हमने लिखा, 2x का गुणा x के साथ किया तो 2x का वर्ग आया, 2x का गुणा ऋण 2 के साथ किया तो ऋण 4x आया। पूरे पद को लिखा, नीचे वाले पद के चिन्हों में परिवर्तन होता है, धन का हमने ऋण किया, ऋण का हमने धन किया, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब बचता है 5 और 4, 5 और 4 को जोड़ा तो हमारे पास 9x आया। आखिरी में हमारे पास ऋण था, हमने उसे उतार लिया। अब फिर हमारे पास जो भाज्य है उसका 9, पहला पद 9x था और भाजक का तो हमारे पास x था। फिर हमने चेक किया कि हम किसके साथ कर सकते हैं, तो 9x को हमने फिर x से भाग दिया, x और x आपस में कैंसिल हुआ। इसका मतलब हमारा अगला पद 9 होना चाहिए। हमने प्लस 9 किया, 9 का गुणा इसके साथ किया, 9 गुणित x 9x, ऋण का ऋण 9 दूनी 18। फिर वही विधि, धन का था तो धन चिन्ह था तो ऋण हो गया, ऋण चिन्ह था तो धन हो गया। अब आपका ये 9x 9x क्योंकि धन 9x ऋण 9x आपस में कैंसिल हो गए, घट गए, 0 हो गया। ये बचा ऋण 3 और ये बचा धन 18। 18 में से 3 गया, आपका 15 आया। 15 आपका शेषफल, 2x धन 9 आपका भागफल और ये आपका भाजक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।